खाए हुए से ही स्वस्थ और सुरक्षित अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे भारत में माना जाता है घर स्त्री सबरी की तरह परिवार का ध्यान रखती है। सभी ने जानबूझ करके भगवान को झूठे बेर नहीं खिलाए। पहले संतुष्ट होना चाहती थी कि मैं भगवान को जो व्रत बेर अर्पण कर रही हूँ, फल अर्पण कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है जिनका उनको भोग लगा रही हूँ, कहीं ऐसा नहीं उसमें कोई कीड़ा हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि वह खराब हो, क्योंकि कड़वाहट को झेलने की क्षमता केवल और केवल शक्ति में ही होती। इसीलिए हमारे यहाँ शिव के साथ साथ शक्ति की भी पूजा हर समय निरंतर की जाती है। शिव और शक्ति में कोई भेद ही नहीं बताया जाता है। जहाँ शिव की पूजा होगी वहाँ शक्ति की पूजा होगी। तो जिस प्रकार शिव हमारे आदि गुरु है, शक्ति हमारी आद्या शक्ति है, मातृ शक्ति है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए मैं आपको बार बार शक्ति की साधना के लिए जोर देता हूँ, शक्तिपात करता हूँ, आपके आगे चक्र को स्पर्श करता हूँ, आपके नेत्रों में आपके भावों को देखता हूँ। जब गुरु और शिष्य के भाव एकाकार हो जाते हैं तब शक्ति का प्रवाह प्रारंभ होता है। जब तक गुरु का देने का भाव और शिष्य का लेने का भाव दोनों में ताल नहीं जुड़ता है, भाव एकाकार नहीं होते हैं, तब आपकी शक्ति मंद पड़ जाती है। इसलिए कई बार मैं आपको बार बार शमन दीक्षा प्रदान करता हूँ। कभी छिन्नमस्ता, कभी भैरव, कभी त्रिपुर भैरवी, कभी माँ काली। खैर, कल मैंने भाग्योदय और कर्म की आपसे बहुत लंबी बात की थी कि भाई भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। तो कई बार पूर्व जन्म के दोषों के कारण अब पूर्व जन्म में तो आप जा नहीं सकते। गधे घोड़े तो थे नहीं। मैं तो 84 लाख योनियों की बात मानता नहीं। मैं मानता हूँ कि पूर्व जन्म में आप पुरुष थे, स्त्री थे, और ये जन्म में भी पुरुष और स्त्री बने थे। तो पूर्व जन्म के दोषों का समन और इस जन्म के क्रियमान जागृत हों, इसीलिए मैं बार बार आपको विशेष दीक्षा प्रदान करता हूँ। आप अपने वर्तमान जीवन में जिसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इसे आप विशिष्ट बनाएं। मेरा मूल भाव ये रहता है कि आपका हृदय क्षेत्र है, जो अनाथ चक्र है, मन का जो भाव है वह जागृत है। क्योंकि मन, कल मैंने कहा था मन मत, मन से ही इच्छाएं निकलती है, मन से ही क्रिया का उदय होता है, मन से ही शक्ति का उदय होता है। इसलिए मन की पावर को विल पावर कहा गया है। तो जब मन के भाव भक्ति से युक्त हो जाते हैं तो उसकी शक्ति तीव्र हो जाती है। और विशेष बात यह है कि शक्ति कभी भी सीधे सहस्रार पर नहीं पहुंचती। आप जो साधक यहाँ आज मेरे सामने बैठे हैं और जो निखिल शिष्य हैं, मैं आपको स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि आपका 3 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र जागृत है। यदि ये 3 चक्र जागृत नहीं होते तो आप माया में ही उलझे होते। आपके अनाथ चक्र में एक स्पंदन प्रारंभ हुआ है, एक भक्ति का स्पंदन अनाथ चक्र में प्राप्त हुआ है, प्रेम का स्पंदन आपके अनाथ चक्र में शुभारंभ हुआ है। इसलिए आप गुरु से जुड़ गए। क्योंकि आपका मेरा मिलन मन का मिलन है, हृदय से हृदय का मिलन होता है। ज्ञानियों की भाषा में कहे तो अनाथ चक्र का मिलन, गुरु के अनाथ चक्र का मिलन शिष्य के अनाथ चक्र से होता है। इसीलिए गुरु को
हृदय में स्थापित किया जाता है और ज्ञानियों की भाषा में अनाहत चक्र में स्थापित किया जाता है। यह भक्ति के अनुसार है और ये ज्ञान के अनुसार है। अब आपको जो अच्छा लगे, भक्ति के अनुसार भी यही भाव है कि गुरु को अनाहत चक्र में स्थापित किया जाता है, ज्ञान के अनुसार भी यही है कि गुरु को अनाहत चक्र में स्थापित किया जाता है। ये गुरु और साधक का जो मिलन है यह युगों युगों से चला आ रहा है। अब गुरु के पास 3 तरह के व्यक्ति आते हैं। पहले तरह के साधक व्यक्ति आते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, खूब किताबें पढ़ी हुई, वो तर्क के लिए आते हैं। गुरु जी शिव पुराण में तो ये लिखा हुआ है, नारद पुराण में ये लिखा है, अब आप बताओ इसमें सत्य क्या है। उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा विशेष है, ब्रह्म पुराण में। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव विशेष है, और विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु की ही महिमा है। वह तर्क शास्त्र यह कहता है, वह शास्त्र यह तर्क कहता है। वह तर्क कहता है कि पहले शून्य था, फिर जीव का प्रकट हुआ, यह सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ। वो उलझा हुआ आता है, उलझा हुआ ही चला जाता है। और दूसरा साधक आता है गुरु के पास कि गुरु जी मैं साधना के रहस्य जान लूं तो मेरी सिद्धि हो जाए। वो सोचते हैं कि हम गुरु के पास जाएंगे और एक विस्फोटक क्रांति होगी और एकाएक चमत्कार हो जाएगा। ज्यादातर लोग यही सोच करके आते हैं नहीं आते। आज देखिए जन्मोत्सव है और मैं यह बात स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि आप अपने जीवन से जो अपेक्षा रखते हैं, जो कामनाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, उन्हें वास्तविक धरातल पर लाना है। इसलिए गुरु का कार्य शिष्य के जन्म जन्मांतर के बंद चक्षुओं को जागृत करना है और उन्हें उनकी वास्तविकता से अवगत कराना है कि देखो भाई, तुम अभी पहली सीढ़ी पर खड़े हो, 5वीं सीढ़ी पे खड़े हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम जंप लगा करके सीधा 8वीं मंजिल पर पहुंच जाओगे। या तो तुम्हें सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा, और यदि उपाय साधन हो जाएंगे तो तुम लिफ्ट द्वारा ऊपर पहुंच जाओगे। तो मैं आपके बारे में यह आपको पूछता हूं कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं। आप कहो कि मैं अपने बारे में सारे सत्य जानता हूं। मैं पूछूंगा आप कौन हो, तो आप बोलोगे मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैंने कहा क्या गारंटी है कि तुम्हारा नाम कृष्ण कुमार है? बोला ये देखो, ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा वोटर कार्ड है, और इसमें लिखा हुआ है मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मेरा नाम सुषमा है, सविता है। आप सोचो कि जो आपका नाम माँ बाप ने रख दिया है वही हो, या आप उसके अलावा कुछ और भी विशेष हो या नहीं हो। आपका नाम धनीलाल रख दिया है, क्या आप वास्तव में धनी हो? आपका नाम गरीबलाल रख दिया है, क्या आप वास्तव में गरीबलाल हो, या आप कुछ और हो? गुरु इस वास्तविक सत्य का ज्ञान कराते कि बेटा, नाम के अलावा तुम्हारे की एक विशेष और पहचान है जो तुम्हारे अंतर मन में छुपी हुई है। उस पहचान को तुम जागृत करो। एक लड़का कहीं जा रहा था, 2 दिन से भूखा प्यासा था, ढाबे के आगे खड़ा था और भूख लगी थी। ढाबे में बैठ करके भोजन कर लिया। पैसे देने की बारी आई तो कहा पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो वो ढाबे के मालिक ने कहा कि भाई पैसे तो देने ही पड़ेंगे, या तो मेरे पैसे चुकाओ या फिर तुम्हें काम करना पड़ेगा। मैं भी सोच रहा था कि एक लड़के की जरूरत है तो तुम काम करो। उसने कहा ठीक है जी, मैं काम करता हूँ।
दौड़ दौड़ करके काम करने लगा। तो काम मिल गया, चाहे वेटर का ही काम मिला। मालिक ने सोचा ये लड़का दौड़ दौड़ करके काम करता है, इसने कहीं ऐसा तो नहीं है कि किचन से खाना लाता है और खुद बीच में थोड़ा सा खा लेता है। ये इतना हंसमुख क्यों रहता है और दिन भर एकदम चैतन्य कैसे रहता है? उसने बुला के कहा कि देखो भाई, जो हम ग्राहक को खाना परोसते हैं, ग्राहक भगवान का स्वरूप होते हैं और हम प्रेम के साथ उन्हें खाना खिलाते हैं, उस खाने को अशुद्ध नहीं करते। बोला सर, मैं अपने काम को पूजा समझकर करता हूँ, आपने मुझे काम प्रदान किया है, मैं उस काम को अपना धर्म मानता हूँ, अपनी पूजा मानता हूँ और पूर्ण निष्ठा से संपन्न करता हूँ। निश्चित रूप से उस लड़के ने उन्नति की, क्योंकि उसे जीवन में एक अवसर प्राप्त हुआ काम करने का, और उस काम के अवसर को उसने पूरी तरह से प्रयोग में लाया। उसके सामने दो ही मार्ग थे, या तो चुपचाप भाग जाता या पैसे चुराकर भाग जाता। लेकिन उसने कहा नहीं, मन में विचार किया कि ईश्वर ने कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से मुझे काम का अवसर प्रदान किया है, मैं उस काम को पूर्ण निष्ठा से समर्पण से करूंगा तो मेरी अवश्य उन्नति होगी। और उसकी उन्नति हुई क्योंकि उसने अपने जीवन में अवसर को पहचान लिया। तो गुरु आपके जीवन में आते हैं तो आपको अवसर का चयन करने में, अवसर जो मिलता है उसका उपयोग करने में, उसका लाभ लेने का बुद्धि आता है। क्योंकि गुरु का स्थान अनाथ चक्र है, हृदय क्षेत्र है, और जहाँ गुरु बसते हैं वहाँ सत्य का निवास होता है। तो गुरु का स्वर आपको बार बार सुनाई देता है यदि आपने अपने गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है। इसलिए सत्य वचन हमेशा हृदय से निकलते, बुद्धि से कभी सत्य वचन नहीं निकल सकते। बुद्धि से थोड़ा जोड़ तोड़ गुणा भाग करा करके ही वचन निकलेंगे। हृदय से निकला हुआ वचन एकदम सिद्ध होता है। सत्य का मार्ग यह है कि जीवन में रातों रात कुछ नहीं बदलता, ये आपका हृदय भी कहता है। और लोग सोचते हैं मुझे ऐसी सिद्धि मिल जाए कि रातों रात सब कुछ बदल जाए। तो मैं कहता हूँ वो लोग अंधकार में हैं, उनके लिए है अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु का ज्ञान थोड़ा रुखसुख होता है। तो गुरु कहते हैं देखो अवसर की प्रतीक्षा करो, और प्रतीक्षा करते हुए भी एक स्थान पर रुक मत जाओ, निरंतर और निरंतर क्रियाशील रहो। और धैर्य बनाए रखना है। कल भी मैंने कहा था कितनी बाधाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तक के जीवन में भी आप गिन लो तो 5 7 8 बड़ी बाधाएं आई है, बाकी रूटीन की बाधाएं आई है। जब आपको लगता है कि वो बाधाएं तो आती रहेंगी, बड़ी बाधाएं 5 6 7 ही आई होगी और आपने उनको पार किया। और इस शिविर का नाम गुरु शक्ति अध्यक्ष धारण अमृत महोत्सव क्यों रखा है? गुरु को हृदय में ही क्यों रखते हैं? बुद्धि या मस्तिष्क में क्यों नहीं रख सकते हैं? ऐसा है कि जो शिष्य होता है ना, वो संसार चक्र में कितना ही चालाक हो, वह गुरु से प्रेम करता है। और जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम हृदय में स्थापित करते हैं। जैसे हनुमान ने राम को स्थापित किया, गोपियों ने श्री कृष्ण को स्थापित किया, आपने सद्गुरुदेव निखिल को अपने हृदय में स्थापित किया। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की।
पूजनीय माता जी की।